अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। यूरोप में लगातार कोरोना पाबंदियों की वजह से यूरोपीय मईशत कसाद बाजारी का शिकार हो गई है। इस साल के इब्तदाई महीनों में मईशत में 6% गिरावट देखी गई है। नॉर्वे अप्रैल के महीने में बेरोजगार अफराद की तादाद में 2100 की कमी वाक़या हुई है, जबकि सोमवार से बर्तानिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, माल्टा, आइसलैंड और आयरलैंड से आने वालों को नॉर्वे में करंतना नहीं किया जाएगा। डेनमार्क के वुजरा की जानब से रोविंडा के दौरे के बाद इन क्यासरायों में तेजी आई है कि डेनमार्क की हुकूमत रोविंडा में तारकिन वतन कैंप बनाएगी और सियासी पनाह का दावा करने वाले तारकिन वतन को वहां मुंतकिल किया जाएगा। स्वीडन में वालपुरकस नाइट की तकरीबात जारी है। इस मौके पर नौजवान बड़ी तादाद में शराब नोशी कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों की अक्सरियत ने कोरोना पाबंदियों का एहतराम किया। हालैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि 18 मई या उसके बाद कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी नहीं होगी। इससे पहले हुकूमत ने 11 मई को कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान किया था। हालैंड की हुकूमत ने 6 मराकज के शहरियों से हालैंड की शहरियत वापस ले ली है। इनमें से कुछ ने शाम की जंग में हिस्सा लिया था। पुर्तगाल आज से लॉकडाउन के खात्मे के आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, जबकि कोरोना के फैलाव की वजह से 8 इलाके आखिरी मरहले में दाखिल नहीं हो सके। फ्रांस गुज़िश्ता रोज तीसरा मौका है जब मुल्क में कोरोना के बायस एक भी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। 3 माह की बंदिश के बाद आज जमीनी बॉर्डर मुकम्मल तौर पर खुल गया है। बेल्जियम के वजीर आजम का कहना है कि लोग बोएम 2 इवेंट में शिरकत ना करें, जिसको हुकूमत की जानब से मनसूख कर दिया गया है। वजीर आजम का कहना था कि 8 मई के बाद बैरूनी सरगर्मियां शुरू हो सकती हैं। बेल्जियम में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें हासिल की है, जबकि बेल्जियम में अब 40 साल से बड़ी उम्र के लोग कोरोना वैक्सीन की खुराकें हासिल कर सकते हैं। यूनान की हुकूमत का कहना है कि बार, रेस्टोरेंट 3 मई से खुल जाएंगे, लेकिन कुछ पाबंदियां बरकरार रहेंगी। रेस्टोरेंट को रात 11 बजे बंद करना लाजमी होगा और मौसीकी की इजाजत भी नहीं होगी। 10 मई से कबल सिर्फ खुली जगहों पर ही खाना पेश किया जा सकेगा। जर्मनी ने तुर्की की जानब से कब्रस को 2 ममालिक में तकसीम करने के मंसूबे को रद्द कर दिया है। फ्रांस की हुकूमत की जानब से 28 टन तिबी सामान आज इंडिया पहुंच गया है। इंडिया आज कोरोना के 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। फ्रांस की बड़ी ट्रेड यूनियंस के मेंबरान ने 1 मई के मौके पर पेरिस में मार्च किया और काम के हालात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। फ्रांस के हुक्काम का कहना है कि अप्रैल के महीने में नई कारों की रजिस्ट्रेशन में 569% इजाफा हुआ है। जर्मनी आज एहतजाज से कबल हजारों पुलिस अफसरान को तैयार रखा गया है। 1 मई को दाएं बाजू और बाएं बाजू के ग्रुप मुजाहिरा करते हैं। इस साल मुजाहिरों के हवाले से शदीद खदशात पाए जा रहे हैं। जर्मनी की एक अदालत ने पीके के दहशतगर्द तंजीम के 5 मेंबरान को 4 साल 3 माह कैद की सजा सुनाई है। जर्मनी आज कोरोना के 18,000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि मजीद 232 अफराद हलाक हुए। बरतानवी हुकूमत के साइंसी मशीन ने लोगों से कहा है कि कोरोना पाबंदियों में नरमी के लिए वो मजीद इंतजार करें, क्योंकि खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि वो 17 मई से कबल मजीद पाबंदियां नरम कर दे। इंग्लैंड आज केयर्स होम में जाने वालों को वापसी पर करंतना नहीं होना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज लिवरपूल के नाइट क्लब में हजारों अफराद ने शिरकत की। यह हुकूमत की जानब से पाबंदियां खत्म करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट है। इटली मई के महीने में कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी होगी। हुकूमत घर पर लोगों को कोरोना टेस्ट करने वाली स्टिप्स फराम करेगी। मई के महीने में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाई जाएगी, जबकि वैक्सीन पासपोर्ट मंसूबे का बाकायदा आगाज होगा। 2020 में मुंजमद होने वाले टैक्सों की अदायगी भी दोबारा मई के महीने में शुरू होगी। उधर इत्तलात है कि इटली के साबिक वज़ीर आज़म बेरोस्कानी 24 घंटे अस्पताल में गुजारने के बाद घर वापस आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज इटली में चैरिटी ग्रुप के बहरी जहाज ने मजीद 236 तारकिन वतन की जान बचाई है। स्पेन की हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन और शेंगन एरिया से बाहर के ममालिक के लिए गैर जरूरी सफरी पाबंदियों में 31 मई तक तोसीक कर दी है। इसका मतलब है कि अमेरिका और बरतानिया के लोग मई के महीने में स्पेन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। स्पेन आज तमाम शहरों में 1 मई के हवाले से एहतजाज किया गया। लोगों ने हुकूमत से माली बहरान में काम के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा किया। स्पेन मई के महीने में इमरजेंसी की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जबकि एयरटे स्कीम का भी खात्मा होगा।
स्पेन मई के महीने में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाई जाएगी, जबकि गाड़ियों की स्पीड लिमिट को मजीद कम कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।